नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीएस टीवी में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर सियासत की नब्ज अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। सियासत के इस महासमर की तैयारियों के बीच मतदाता अपने उस सियासी मूड को तैयार कर रहा है जो मिशन 2023 में पार्टियों और उम्मीदवारों का भाग्य तय करेगा। बीएस टीवी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर विधानसभा में पहुंचकर हम जहां जनता के मुद्दों को आपके सामने रखेंगे, वहीं अभी तक क्या रहा है वहां का राजनीतिक समीकरण, इसको भी विस्तार से समझाएंगे। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले की भाटापारा विधानसभा सीट की। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर के बहुत सी ज्यादा तैयारियां हो रही हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं भाटापारा विधानसभा में और भाटापारा विधानसभा में भी भाटापारा रेलवे स्टेशन के सामने में खड़े हैं। भाटापारा विधानसभा के बारे में अगर आपको बताएं तो भाटापारा जो है पूरे जो विधानसभा है मिल, मंडी और महमाया के लिए जाने जाती है। कबीर जी की यहाँ पर नगरी है, कबीर पंथियों की भी बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर है। और इसके अलावे जो है यहाँ जो चुनावी माहौल है वो सज चुके हैं। बैनर पोस्टर आपको दिखलाते हैं कि बैनर और पोस्टर से पूरी जो यहाँ के जो आबो हवा है वो सज चुकी है। और यहाँ पर जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मिल और मंडी होने के बावजूद लोगों को यहाँ पर बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यहाँ के जो तमाम मुद्दे हैं उसको हम जानने के लिए निकल रहे हैं यहाँ से। और आइए बीएस टीवी के साथ चलते हैं विधानसभा के जो मुद्दे हैं उसको जानने के लिए। भाटापारा विधानसभा का सियासी समीकरण कैसा है? यहाँ का राजनीतिक इतिहास। छत्तीसगढ़ का मुख्य व्यापारिक केंद्र है ये विधानसभा। छत्तीसगढ़ में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां 2023 का रण जीतना चाहती हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी के साथ ही कई अन्य राजनीतिक दल भी सक्रिय हो चुके हैं, जिसके कारण इस बार छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव काफी रोचक होने वाला है। छत्तीसगढ़ की विधानसभाओं में से एक है बलौदाबाजार जिले की भाटापारा विधानसभा। ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है। यहाँ 400 से ज्यादा चावल, दाल और पोहा मिल है। इसके अलावा भाटापारा बंगाल नागपुर रेल मार्ग का हिस्सा है। भाटापारा रेलवे स्टेशन 1890 के दशक में अंग्रेजी हुकूमत ने व्यावसायिक कामों के लिए स्थापित किया था। यहाँ मंडी कब से है इसका पूरी तरह से कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन जय स्तंभ चौक पर मंडी थी, यहीं से आगे बढ़कर इसने बड़ा स्वरूप ले लिया। इतना बड़ा स्वरूप कि अब ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है। इसके साथ ही भाटापारा विधानसभा क्षेत्र में मिलों के अलावा स्पंज, आयरन, स्टील प्लांट और पावर प्लांट भी स्थापित है। विधानसभा क्षेत्र कृषि आबादी के लिए भी अपनी एक अलग पहचान रखती है। देखा जाए तो भाटापुरा छत्तीसगढ़ का मुख्य व्यवसायिक केंद्र है। राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो भाटापारा विधानसभा बलौदाबाजार जिले की एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है। संयुक्त जिला का अंग होने के कारण भाटापारा जिले के लिए एक खास महत्व रखता है। यहाँ की राजनीति पूरी तरह से जातीय समीकरणों पर केंद्रित रही है। बावजूद इसके यहाँ से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे पंडित रविशंकर शुक्ल और श्यामा चरण शुक्ल चुनाव लड़ चुके हैं। भाटापारा विधानसभा में मतदाता कुल मतदाता 2,42,716, पुरुष मतदाता 1,21,492, महिला मतदाता 1,21,217, अन्य मतदाता 7। भाटापारा विधानसभा का जातीय समीकरण ओबीसी मतदाता 1,26,212, साहू मतदाता 43,688, अनुसूचित जनजाति मतदाता 26,698, सामान्य मतदाता 36,407, कुर्मी मतदाता 16,990। विधानसभा चुनाव में यहां के वोटर्स की बात करें तो यहां कुल 2,42,716 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाता 1,21,000 से अधिक तो महिला मतदाताओं की संख्या 1,21,217 है। विधानसभा क्षेत्र में थर्ड जेंडर वोटरों की संख्या 7 है।
यहाँ के जातिगत समीकरण में कुर्मी, साहू, सतनामी, आदिवासी, यादव और ब्राह्मणों का दबदबा है। यहाँ ओबीसी वोटर 52% है, एसटी 18% और सामान्य वोटर 15% है। चुनाव में दोनों प्रमुख पार्टी यहाँ से ब्राह्मण, साहू, बनिया प्रत्याशी को ही मैदान में उतारती रही है। यहाँ सबसे ज्यादा ब्राह्मण उम्मीदवारों ने ही जीत दर्ज की है। देखिए, यहाँ पर साहू समाज और सतनामी समाज ये बाहुल्य क्षेत्र है, आदिवासी बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं। ऐसे करके बाकी सभी समाजों का अपना अपना एक संख्या के हिसाब से अस्तित्व है। भाटापारा विधानसभा, यहाँ प्रबुद्ध लोग हैं, विशेषकर भाटापारा शहर में बहुत से यहाँ पे राइस मिल, दाल मिल, पोहा मिल, एक बहुत बड़ी छत्तीसगढ़ की अनाज की मंडी है। लगभग 400 मिलें हैं और बहुत ही अच्छे लोग यहाँ रहते हैं। साथ ही साथ पूरे विधानसभा में अभी हम देखें तो सभी जाति धर्म के लोग हैं, जैसे अनुसूचित जाति के, साहू समाज के, वर्मा समाज के, आदिवासी समाज के, सामान्य वर्ग के, सिंधी वर्ग के, हर ये वर्ग के लोग हैं और बहुत ही प्रबुद्ध वर्ग है, बहुत ही सोच समझ के हमेशा अपना मतदान करते हैं। छत्तीसगढ़ की व्यावसायिक नगरी है भाटापारा। कभी एक पार्टी के हाथ में नहीं रही बागडोर। 3 बार बीजेपी और 3 बार कांग्रेस ने जीती सीट। भाटापारा विधानसभा की पहचान अब मंडी, मिल, महामाया, मवाली और दामाखेड़ा से है। हालांकि ये प्राचीन समय से प्रसिद्ध रहा है। जानकारों की माने तो शिवनाथ नदी के किनारे भाटापारा विधानसभा क्षेत्र सिमगा से करही बाजार तक आता है। इस विधानसभा की बागडोर कभी भी एक पार्टी के हाथ में नहीं रही। 40 साल पहले यहाँ बीजेपी का प्रवेश हुआ और तब से ही लगातार बीजेपी की पकड़ मजबूत है। पिछले 6 चुनाव में 3 बार बीजेपी और 3 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। अभी लगातार 2 बार से बीजेपी के शिवरतन शर्मा यहाँ से जीत दर्ज कर विधायक बने हुए हैं। और हम लोग तो चाहते हैं कि अभी भी मुख्यमंत्री जी यहाँ भाटापारा से चुनाव लड़ें। यहाँ पर उनका संदियाना भी है, यहाँ की बेटी वहाँ गई हुई है, तो एक तरह का माने ऐसा रिश्ता, हार्दिक रिश्ता हम लोगों के बीच में बन गया है। रहा सवाल मंडी का, तो अनाज की मंडी उससे पहले भाटापारा से पहले कहाँ रही होगी ये कहना मुश्किल है। 100 साल पुरानी बात है। पुराना गंज तो यहाँ रामलीला मैदान में था, जय स्तंभ 1947 में बना। कांग्रेस भवन के लिए जमीन जब दी गई, बलभद्र प्रसाद जी शुक्ला यहाँ की तहसील कांग्रेस कमेटी के भी अध्यक्ष थे, भाटापारा की नगर पालिका के अध्यक्ष थे। भाटापारा विधानसभा का सियासी समीकरण। साल 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से यहां पर चैतराम साहू चुनावी मैदान में उतरे, जिन्हें कुल 58,242 वोट मिले। वहीं बीजेपी की ओर से शिवरतन शर्मा चुनावी मैदान में उतरे और उन्हें कुल 52,010 वोट मिले। इस दौरान कांग्रेस ने 6,232 वोटों से बीजेपी को यहां चुनावी शिकस्त दी। वहीं साल 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से फिर से शिवरतन शर्मा यहां चुनावी मैदान में उतरे, जिन्हें कुल 76,137 वोट मिले। वहीं कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में उतरे चैतराम साहू को 63,797 वोट मिले और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जीत हार का अंतर 12,340 वोटों का रहा। साल 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने एक बार फिर शिवरतन शर्मा को ही चुनावी मैदान में उतारा और उन्हें 63,399 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के सुनील महेश्वरी को 51,490 वोटों से ही हार का सामना करना पड़ा। जीत हार का अंतर 11,909 वोटों का रहा। भाटापारा विधानसभा के पिछले 3 विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी चैतराम साहू बतौर विधायक मैदान में उतरे और 6,232 मतों से जीत दर्ज की। उनको 58,242 वोट मिले, जबकि बीजेपी प्रत्याशी शिवरतन शर्मा को 52,010 वोट मिले थे और उन्हें यहां हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह साल 2013 में विधानसभा भाटापारा में बीजेपी की ओर से प्रत्याशी शिवरतन शर्मा मैदान में उतरे तो कांग्रेस ने एक बार फिर चैतराम साहू को ही टिकट दिया, लेकिन इस बार चैतराम को हार का सामना करना पड़ा। इस बार शिवरतन शर्मा को कुल 76,137 वोट मिले तो कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व विधायक चैतराम साहू को 63,797 वोट मिले। जीत हार का अंतर 12,340 वोटों का रहा।
2018 में भाटापारा विधानसभा सीट पर करीब 92% मतदान हुआ। इसमें बीजेपी को 36% वोट, कांग्रेस को 29% और JCCJ को 26% वोट मिले। बीजेपी प्रत्याशी शिवरतन शर्मा ने कांग्रेस के पूर्व विधायक सुनील महेश्वरी को 11,909 वोटों से हराया था। शिवरतन शर्मा को 63,399 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के सुनील महेश्वरी को 51,490 वोट मिले थे। क्या हैं स्थानीय मुद्दे? भाटापारा को जिला बनाने की मांग। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, विकास की दरकार। भाटापारा विधानसभा के स्थानीय मुद्दों की बात करें तो यहां नागरिकों की सबसे बड़ी मांग भाटापारा को जिला बनाने की है। चूंकि ये छत्तीसगढ़ का बड़ा व्यावसायिक केंद्र है, प्रदेश की सबसे बड़ी मंडियों में से एक मंडी भाटापारा है, इसलिए यहाँ के लोगों का कहना है कि भाटापारा को जिला बनाया जाए। लोगों का कहना है कि अभी तक तो भाटापारा को स्वतंत्र जिला बन जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। यहाँ सही मार्केटिंग व्यवस्था नहीं है। यहाँ होलसेल मार्केट कॉरिडोर होना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान को अपने उत्पादों की सप्लाई करने वाले शहर में मार्केटिंग व्यवस्था नहीं है। कांग्रेसी है, सबको टिकट मांगने का अधिकार है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो निर्णय दिया था कि भाई कोई भी आवेदन कर सकता है, ये खुला मंच है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने अपनी दावेदारी पेश की है। तो दावेदारी पेश करना कोई बुरी बात तो है नहीं, हर कोई पेश कर सकता है, मिलना एक को है। और संगठित होकर के ये चुनाव अगर कांग्रेसी लड़ते हैं तो निश्चित तौर पे बीजेपी से काफ़ी अच्छा मुकाबला होगा। वैसे है प्रदेश के पावरफुल नेता है वो, और उनकी गिनती नंबर 6 तक की आती है, मतलब 6 नंबर में प्रदेश के प्रमुख नेताओं में गिनती है। इसलिए क्या है कि बीजेपी उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा करती है। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ बेजा कब्जा की, जिसको देखोगे शहर के बाजू ये सड़क है, सड़क के ऊपर दुकान लगा लेता है, ये सबसे बड़ी समस्या। इसमें तो क्या है कि स्वयं में रहना चाहिए कि भाई मैं बेजा कब्जा क्यों कर रहा हूँ। मुद्दा क्या है कि अब रूरल एरिया में तो धान का मुद्दा काफी वो है, धान का बोनस, यही मुद्दा काफी स्ट्रांग रहेगा। भाटापारा के मुद्दों के सवाल पर स्थानीय पत्रकार का कहना है कि भाटापारा को जिला बनाने के लिए 30 सालों से मांग हो रही है, लेकिन सरकार की सुस्ती के चलते इसे स्वतंत्र जिला न बनाकर बालौदा बाजार के साथ अटैच कर दिया गया, जिससे यहाँ की जनता नाराज है। उन्होंने साफ किया कि जो जिला नहीं बनाएगा वह यहाँ से दोबारा चुनाव नहीं जीत पाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधा जितनी चाहिए उतनी नहीं है, अभी भी इलाज के लिए दूसरे शहरों पर निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ स्थानीय मुद्दे बहुत हैं। बस स्टैंड नहीं है, सब्जी बाजार नहीं है, और किसी भी प्रकार की यहाँ पे शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। 100 बिस्तर का हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल मतलब आदमी है, कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी है, डॉक्टर नहीं है। मुद्दे इतने हैं कि अगर आप गिनाते बैठे तो सवेरे से शाम हो जाएगी, किंतु यहाँ पे अभी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति, राजनेता बोल लो या अधिकारी बोल लो, जो भाटापारा की सुने। भाटापारा को पूर्ण रूप से लावारिस हालत में छोड़ दिया गया है। यहाँ पे सुनवाई किसी भी चीज की नहीं है, कोई विकास नहीं है, विकास जीरो है। सब्जी बाजार है कि बस स्टैंड है, समझ में नहीं आता। बस स्टैंड में सब्जी बाजार है, समझ में नहीं आता। आज की तारीख में चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, पृथक जिला के नाम पे हमको चला गया, संयुक्त जिला के नाम पे आज एक ऑफिस नहीं भाटापारा में। आज अगर कोई 4-5 ऑफिस भी होती तो भाटापारा का विकास अलग दिखता। इवन आज अगर लाइसेंस बनाने जाना है तो हमको बलौदा जाना पड़ता है, 100 रुपये 200 रुपये खर्चा करके खाली एक फोटो खिंचाने के लिए, जो कि यहाँ के नेताओं को, अधिकारियों को सोचने का विषय है। आज 1 लाख से ऊपर का पॉपुलेशन है भाटापारा का। आसपास का गांव अगर मिला लें तो 1.5 से पौने 2 लाख जनता है, लेकिन यहाँ पे विकास जीरो है। भाटापारा के व्यापारी बहुत ज्यादा परेशान हैं। कब्जा एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा यहाँ के बस स्टैंड को देखकर नहीं बता सकते कि सब्जी मंडी है या बस स्टैंड।
प्रदेश का शायद इकलौता ऐसा शहर होगा जहां सब्जी मंडी बस स्टैंड में और बस स्टैंड सब्जी मंडी में है। इसके अलावा न पार्किंग की व्यवस्था है और न ही साफ सफाई की। विकास होना चाहिए भाटापारा में संयुक्त जिले के हिसाब से, वो विकास यहाँ पर जीरो है। व्यापारी यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ इतना ज्यादा मतलब तकलीफ से व्यापार होता है कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात कब्जा ज्यादा है, बेजे कब्जे बहुत ज्यादा है भाटापारा शहर में। अब पूरा डिस्ट्रिक्ट उठा के देख लो बलौदा बाजार, बाकी जगह इतना कब्जा कहीं नहीं मिलेगा आपको जितना भाटापारा शहर में कब्जे हैं। बाकी जगह भी तो पुरानी मंडी है, पुराना शहर है, सिर्फ भाटापारा इकलौता थोड़ी है छत्तीसगढ़ में कि पुराना शहर है। जब तक अधिकारी आके यहाँ नहीं बैठेगा भाटापारा में, अधिकारी बोले तो जब तक भाटापारा जिला नहीं बनता तब तक विकास नहीं हो पाएगा भाटापारा में। जो परिषद जिले के नाम पर तो अभी तक विकास हुआ नहीं है, दिख ही रहा है भाटापारा। अभी संयुक्त जिला है भाटापारा, विकास तो देख रहे हो जीरो है भाटापारा का। जब तक परिषद जिला नहीं बनता भाटापारा तब तक मेरे को नहीं लगता कि यहाँ कोई विकास हो पाएगा। बीजेपी का कहना है कि पूरे एरिया में ऐसा कोई काम सरकार की तरफ से नहीं हुआ है। विधायक अपने खुद के प्रयास से अस्पताल और शिक्षा की व्यवस्था किए हैं। ये जनता देख रही है और समझ भी रही है, जो भी काम हुए हैं बीजेपी विधायक के कारण हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी विगत 2 विधानसभा चुनाव से बड़े अंतर के साथ जीतती आ रही है। भारतीय जनता पार्टी एवं क्षेत्रीय विधायक श्री शिवरतन शर्मा जी के नेतृत्व में भाटापारा क्षेत्र का चहुमुखी विकास हुआ है और यही कारण है कि यहाँ की जनता लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी को अपना विजय प्रत्याशी बनाकर दे रही है। देखिए, मूल रूप से पिछले 40-50 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों दलों के बीच ही फाइट होती है और यदि आप पिछले 6-7 विधानसभा का चुनाव देखें तो लगभग आंकड़ा 50-50% का कहा जा सकता है। देखिए, भाटापारा विधानसभा क्षेत्र में यदि विकास की बात की जाए तो लगभग 100 में से 95 काम, मतलब मैं 95 भी शायद कम ही बोल रहा हूँ, 95 काम भाटापारा क्षेत्र में विकास के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुआ है। चाहे आप शैक्षणिक गतिविधियों को देख ले, जितने कॉलेजेस हमारे क्षेत्र में खुले हैं, जितने स्कूल खुले हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की देन है। वही अंडर ब्रिज की बात कर लें, ओवर ब्रिज की बात कर लें, ये भाजपा ने दिया है। ट्रेजरी ऑफिस से लेकर रेलवे स्टेशन में कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र से लेकर गांव-गांव को सड़कों के माध्यम से जोड़ना, सिंचाई व्यवस्था को पूरी तरह से व्यवस्थित करना, भाटापारा शाखा नहर जैसी अद्भुत योजना जो शायद गर्त में चली गई थी कांग्रेस शासनकाल में, उसे पुनर्जीवित करते हुए क्षेत्रीय विधायक शिवरतन शर्मा जी के नेतृत्व में आज हम पूर्णता की ओर हैं। भाटापारा विधानसभा तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में बहुत चारों तरफ विकास हुई है। चाहे आप अंडर ब्रिज ले लो, चाहे ओवर ब्रिज ले लो, चाहे चारों तरफ माननीय शिवरतन शर्मा के देन से आप बाईपास रोड ले लो, नगर में ले लो तो आप स्टेडियम बनाए हमने, नगर पालिका अध्यक्ष होते हुए उनको पूर्ण न कर पाए क्योंकि कार्यकाल समाप्त हो गया। चारों तरफ मतलब रोडें बनाई गई है, डिवाइडर रोड रेस्ट हाउस से नाका नंबर 1 तक और फटक से उस पर तहसील चौक तक जो डिवाइडर रोड बनाई गई है भारतीय जनता पार्टी के देन है। कांग्रेस की सरकार में आज उस रोड की लाइट और सफाई को मेंटेन नहीं कर पा रही। भाटापारा की मांग जिला बनाने, नगर पालिका से नगर निगम बनाने, भाटापारा रेलवे स्टेशन में बड़ी संख्या में जो ट्रेन नहीं रुक रही हैं, उन ट्रेनों के रोकने की व्यवस्था करने की है। भाटापारा रेलवे स्टेशन, बलौदा बाजार, भाटापारा जिला, बेमेतरा, मुंगेली जैसे 4 से 5 जिलों का केंद्र है। यहाँ ट्रेन का नहीं रुकना स्थानीय लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण है। भाटापारा विधानसभा में तो वैसे बोला जाए तो समस्याओं का तो बहुत ज्यादा ढेर है। एक समस्या रहे भाटापारा में तो मैं गिनाऊं कम से कम 3-4 समस्या अभी मैं वर्तमान में आपको बता सकता हूँ। भाटापारा की सबसे बड़ी मेन समस्या है, भाटापारा वर्तमान में जितने जिला है अभी 33 जिले हैं जो, उसमें से 22 जिला मुख्यालयों से सबसे बड़ा है भाटापारा। फिर भी आज की स्थिति में भाटापारा को जिला नहीं बनाया गया। एक मुद्दा तो ये हमारा परमानेंट मुद्दा है, अभी से नहीं है, कई वर्षों से चला आ रहा है। दूसरा मुद्दा हमारे यहाँ भाटापारा का ये है, इतनी बड़ी सिटी है, इतना बड़ा सिटी है, उस हिसाब से सिटी में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। कारण ये है सर, क्योंकि भाटापारा जो है नगर निगम के लायक है। इससे छोटा जगह महासमुंद, जैसे मैंने बताया महासमुंद इससे छोटा जगह है, उसको नगर निगम भूपेश बघेल जी ने घोषित कर दिया। लेकिन भाटापारा को अभी भी सबसे बड़ी नगर पालिका होने के बाद भी भाटापारा को नगर निगम घोषित नहीं किया। यहाँ कम से कम कृषि उपज मंडी में छोटे वर्कर से लेके बड़े वर्कर टोटल 10,000 लोग वहाँ सिर्फ मंडी में आश्रित हैं। उसके अलावा 500 कम से कम यहाँ छोटे बड़े उद्योग हैं, जो मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ राइस या इवन फूड इंडस्ट्रीज, रायपुर से भी बड़ा हमारा मार्केट है भाटापारा का।
उसके बाद भी भाटापारा को इतना अनदेखी किया जा रहा है, जिसका अब ऊपरी वाले जाने, सत्ता वाले, कि लोग चाहते क्या है भाटापारा के लिए। विधानसभा में मूलभूत सुविधाएं, विकास और आगामी चुनाव को लेकर क्षेत्र के रहवासियों का कहना है कि मुद्दे बहुत सारे हैं। विधायक भाजपा के हैं और सरकार कांग्रेस की, लेकिन दोनों ने ही विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। राज्य की सबसे बड़ी धान मंडी यहाँ से है, लेकिन यहाँ किसानों के लिए कोई खास सुविधा नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी नगर पालिका है, लेकिन अब तक नगर निगम बनाने की पहल नहीं की गई। लोगों का कहना है कि इस बार मतदान के समय इस बात का ध्यान हम रखेंगे और वोट मांगने आने वाले नेताओं से अलग जिला और नगर निगम बनाने के बारे में पूछेंगे। शहर में साफ सफाई की बात हो या कानून व्यवस्था की, हर चीज यहाँ के लिए दिक्कत भरी है। कांग्रेस का कहना है कि वर्तमान विधायक के कार्यकाल में ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिसे बताया जा सके, इसलिए जनता इस बार उन्हें ना करने वाली है। मैं आपको ये स्पष्ट शब्दों में आपके चैनल के जरिए से बताना चाहूंगी कि जो विधायक महोदय हैं अभी, उनकी निष्क्रियता को देखते हुए आम जनता जो है वो पूरे एकदम फुल फॉर्म मूड में आ चुकी है कि इस बार वापस जो कांग्रेस का गढ़ रहा है भाटापारा, तो कांग्रेस विधायक ही बनेगा। विकास अगर विधायक जी जो हैं भाजपा के, उनको देखते हुए तो कुछ भी विकास नहीं नजर आता है। उसी से जनता परेशान हो चुकी है। विकास अगर उनका हुआ है तो व्यक्तिगत विकास हुआ है, और जनता का विकास तो नगण्य है। देखिए, दरअसल मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि भाजपा जो है उसमें शिवरतन शर्मा जी जो विधायक हैं, और वो उन मतलब भाजपाइयों को लगता है कि वो एक व्यक्ति विशेष हैं। तो हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे कांग्रेस में एक नहीं कई हीरे हैं, जिसमें हीरों का खजाना है हमारा जो कांग्रेस है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आम कार्यकर्ता भी दावेदारी कर सकता है। ये कांग्रेस पार्टी जो है ये आम जन की पार्टी है। पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ने के लिए दावेदार नेता विधानसभा क्षेत्रों की खाली पड़ी दीवारों को अपनी पार्टी और अपने नाम से रंग रहे हैं। साथ ही नेताओं का क्षेत्र में दौरा और लोगों से भेंट मुलाकात तेज हो गया है। बात छत्तीसगढ़ की हो तो यहाँ 15 साल सत्ता में रही बीजेपी को 2018 चुनाव में जनता ने नकारते हुए कांग्रेस को मौका दिया था, लेकिन भाटापारा विधानसभा क्षेत्र में हुए कांग्रेस के मतों में विभाजन का फायदा भाजपा को ही मिला। यहाँ से विधायक शिवरतन शर्मा ने जीत दर्ज की। विधानसभा में एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस को नहीं मिला। यही कारण है कि इस बार के चुनाव में इस सीट को जीतने के लिए दोनों प्रमुख दलों ने कमर कसी हुई है। 10 साल तक के जब बीजेपी की सरकार थी, भाटापारा शाखा नहर का काम एकदम कमी धीरे धीरे चला, जबकि हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र प्रक्रिया को अपनाते हैं। जो जीत गया उसको मानते हैं, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का। आप खुद जानते हैं कि बलौदा बाजार हो चाहे भाटापारा हो, वहाँ पे जीते हुए विधायक को पर्याप्त राशि मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है उन लोग को पर्याप्त है। और पराजित प्रत्याशी को सिर्फ कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए छोड़ा गया है कि आप जनता के बीच कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार करते रहिए, और हम लोग उसी कार्य में लगातार लगे हो। तो मेरे हिसाब से शिवरतन शर्मा जी और बहुत हद तक जनता के हिसाब से भी आज तक के इन 30 सालों में अपना एक अलग से पैठ नहीं बना पाए हैं। कांग्रेस के मत विभाजन के बिना यहाँ चुनाव नहीं जीत सकते। कांग्रेस अच्छे से चुनाव तैयारी में है। कांग्रेस पार्टी का प्रदेश स्तर पे कहोगे तो बहुत सारी योजनाएं हैं। हालांकि यहाँ के मौजूदा विधायक शिवरतन शर्मा का कहना है कि पूर्व कार्यकाल में स्वीकृत हुए काम भी इस कार्यकाल में पूरे नहीं हो सके हैं। सरकार की मंशा ही नहीं थी कि काम पूरा हो। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने भाटापारा में शिक्षा के क्षेत्र में कई काम किए हैं। आज भाटापारा में 36 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। यहाँ पॉलिटेक्निक और ITI कॉलेज भी हैं। भाटापारा नगर के अंदर जितने प्लांट थे 90% प्लांट शहर के बाहर जा चुके हैं। सरकार होती तो और व्यवस्थित हो जाता। भाटापारा मंडी भाटापारा की लाइफ लाइन है। भाटापारा की मंडी अच्छी चलती है तो भाटापारा का सारा व्यवसाय अच्छा चलता है। भाटापारा मंडी अच्छी चले, भाटापारा का उद्योग फले फूले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करेगी और किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने का काम करेगी। देखिए, हमने बस स्टैंड का प्रस्ताव भेजा था, वो भी पूरा नहीं हो पाया। लगभग 50% हिस्सा सिंचाई से वंचित है। अगर हमारी सरकार होती शायद हम उसको पूरा कर चुके होते अब तक। भाटापारा में हॉस्पिटल कमी थी, उसमें 100 बिस्तर का अस्पताल स्वीकृत था और सरकार बदलने के बाद वो लेफ्ट कर दिया गया, पर हमने क्रिटिकल केयर श्रम विभाग से स्वीकृत करा लिया, उसका लाभ मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पीरियड में भाटापारा में इतना काम हुआ है कि जो काम आजादी के 60 साल में नहीं हुआ था।
भाटापारा ब्लॉक में एक हायर सेकेंडरी स्कूल थी ग्रामीण क्षेत्र में, शहर में 3 थी। अभी 36 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल है भाटापारा ब्लॉक में। भाटापारा में 16 विषयों में पीजी की व्यवस्था है। भाटापारा में पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ITI कॉलेज है और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम का इकलौता गवर्नमेंट विधि महाविद्यालय भाटापारा में है। बलौदा बाजार की भाटापारा विधानसभा व्यावसायिक नगरी के साथ सबसे बड़ी मंडी भी है, इसलिए यहाँ के विधानसभा चुनाव काफी रोचक होते हैं। 2023 के रण से पहले यहाँ नेता अपने विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क बढ़ा रहे हैं। साथ ही पार्टी के बड़े नेताओं के कार्यक्रम में पहले से पहुंचने के साथ ही उनसे लगातार संपर्क कर रहे हैं। बात कांग्रेस की हो या बीजेपी, दोनों पार्टियां लगातार जनता से संपर्क करने में जुट गई हैं। अब देखना होगा कि इस विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी चुनावी मैदान में जीत हासिल करती है। बलौदा बाजार से VSTV के लिए दीपेंद्र शुक्ल की रिपोर्ट। मुद्दे बहुत सारे हैं, साथ में यहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा है। मंडी इतनी बड़ी मंडी है, लेकिन यहाँ पर कोई वैसी व्यवस्था नहीं है कि जो कृषक आए उनके ठहरने की व्यवस्था हो सके। मिल हैं 400 से ज्यादा मिल होने के बाद भी वह यहाँ पर आवागमन की सुविधाओं की बात करें तो उतनी अच्छी सड़कें नहीं हैं। जनता से बात करते हैं तो जनता बोलती है कि अगर यहाँ पर IAS कलेक्टर और SP अगर बैठा दिए जाएं तो यहाँ पर ज्यादा विकास होगा। विधानसभा में सिर्फ एक ही विधायक के बार बार चुन के आने के पीछे के कारण भी बोलती है कि कांग्रेस के बीच में गुटबाजी ज्यादा है। कांग्रेस के पास मुद्दे हैं, लेकिन वह आपसी गुटबाजी में बटी हुई है। चुनावी रणनीति की बात करें तो भाजपा की रणनीति ज्यादा अच्छी है, उनके पास जो काम करने वाले लोग हैं वो ज्यादा सॉलिड हैं। कांग्रेस आपस में जो गुटबाजी में भिड़ी हुई है उसके कारण चुनावी माहौल खराब हो रहा है और आपस में 52 प्रत्याशी मैदान में उतर जा रहे हैं। इसके कारण भी वो चुनावी समीकरण उनकी गड़बड़ा रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि कांग्रेस किस तरह से मैदान में उतरती है। भाटापारा चुनाव अब तक बहुत कठिन रहा है। 2 बार ही अभी तक राज्य बनने के बाद से कांग्रेस के खेमे में जा चुका है और 2 बार जो है भाजपा के पक्ष में आया है। पिछली बार जो विधानसभा का चुनाव था वह जोगी कांग्रेस की बदौलत कांग्रेस को हार के सामना करना पड़ा है। ऐसे में अब यह होगा कि 3-2 से कौन आगे निकलता है। यह एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए, दोनों के लिए होगी। देखने की बात होगी कि किस तरह से भाजपा और कांग्रेस इस पूरे चुनावी रणनीति में उतरते हैं।